नमस्कार। जो सदियों से परेशान थे, अच्छे दिनों वाली 6 साल बेमिसाल वाली रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। पढ़ते जाएं, आंखें खुलती जाएगी। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर आया जब भारत की जनता बहुत ही दुखी थी। एक तरफ फैक्ट्रियों में काम चल रहा था और कामगार अपने काम से दुखी थे। सरकारी बाबू की तनख्वाह समय समय पर आने वाले वेतन आयोगों से बढ़ रही थी। हर 6 महीने या साल भर में 10% महंगाई भत्ते दिए जा रहे थे। नौकरियां खुली हुई थी। अमीर, गरीब, स्वर्ण, दलित, हिंदू, मुसलमान सभी के लिए यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी नौकरियां थी। प्राइवेट सेक्टर भी उफान पर था। मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, लोगों को रोजगार दे रही थी। जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसे शोरूम हर छोटे से बड़े शहर तक खुल रहे थे। हर घर में 1 से लेके 2, 3, 4 मॉडलों की कारें आ रही थी। नोएडा से लेके पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता से लेके मुंबई तक फ्लैट्स की मारामारी मची हुई थी। महंगे बिकते थे ये फ्लैट, फिर भी कई सालों की बुकिंग थी। अर्थात हर जगह दुख ही दुख पसरा हुआ था। लोग नौकरी मिलने से परेशान थे, तनख्वाह बढ़ने में परेशान थे, पेंशन मिलने से परेशान थे, वेतन आयोगों के द्वारा जो तनख्वाह बढ़ाई जा रही थी उससे परेशान थे, महंगाई भत्ते मिलने से परेशान थे। एटी या प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख से ज़्यादा पैकेज मिलने से लोग परेशान थे। फिर क्या था? प्रभु से जनता का दुख देखा न गया। तभी भारत की इस पवित्र धरती पर एक अवतारी पुरुष का अवतरण हुआ और कहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। फिर जनता ने कहा कि जो प्रभु लीला अति प्रियशीला। फिर क्या था? प्रभु ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए और जनता चमत्कृत होकर देखती रह गई। 10% की रफ्तार से चलने वाली देश की अर्थव्यवस्था शून्य पर लाके खड़ी कर दी और धीरे धीरे नफी में चली गई। इसके लिए प्रभु ने दिन रात अथक प्रयास किए। विदेशों से काला धन लाने की वजह जनता की बाप दादाओं की जो खजाना था उसको प्रभु ने खाली करवा दिया गया, क्योंकि चोरी जनता की पकड़ी गई। जनता पूरा काला धन छुपाए बैठी थी और प्रभु तो सर्वज्ञानी है। एक ही झटके में खेल डाला मास्टर स्ट्रोक और इस ऐतिहासिक लीला का नाम रख दिया नोटबंदी। तमाम संवैधानिक संस्थाएं जैसे इसरो, सीबीआई, रॉ, बीएसएनएल, एमटीएनएल, रेलवे, एयरपोर्ट, दूरसंचार, टेलीग्राफ, एम्स, आईआईटी जो पहले के क्रूर शासकों ने बनाई थी, इन्हें ध्वस्त कर दिया, धराशाही कर दिया और इन संस्थाओं को कानून, संविधान, नैतिकता और मौलिकता के इस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। रिजर्व बैंक नाम की एक संस्था थी जो जनता के पैसे पर किसी नाग की तरह कुंडली मार कर बैठी हुई थी। अथक प्रयासों के बावजूद प्रभु ने इस रिजर्व बैंक नाम की संस्था को भी पैसों के इस भार से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। प्रजा इन सभी कार्रवाइयों का अत्यंत आनंद ले रही थी और अपनी करतल ध्वनि से प्रभु के स्वागत में लगी हुई थी और उसके गुणगान करने में लगी हुई थी। प्रभु ने ऐसे कई लोकोपकारी काम किए, जैसे कि सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना, बिना यूपीएससी के संयुक्त सचिव या सचिव की नियुक्तियां कर देना और दूसरे बड़े बड़े पदों पर भी अपने मनमाने ढंग से अपनी मनचाही नियुक्तियां करवाना। ईमानदारी से करने वाले जो लोग थे उनको सेवानिवृत्त कर दिया, रोजगार को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया और महंगाई भत्तों पर भी रोक लगा दी। अब आगे सुनिए। सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग के 30 से 40% वेतन बढ़ोतरी से दुखी थे। फिर प्रभु ने 7वें वेतन आयोग में मात्र 13% की बढ़ोतरी कर दी। तब जाके इन सरकारी कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त हुई। पहले के इन क्रूर शासकों ने तो इन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके, इनको महंगाई भत्ते देके इनकी आदतें बिगाड़ रखी थी, इनको बिगाड़ रखा था। अब जब प्रभु अपनी ही लीला में व्यस्त थे, तभी चीन से कोरोना नाम की एक देवी भारत में प्रकट हो गई प्रभु की मदद करने के लिए। अब पूरे शहर, गांव, गली, कूचे, कस्बे में ताले लगवा दिए गए, बंद करवा दिए गए। लोगों को घरों में बंद होने के आदेश हो गए। अब जनता अपने घरों में बैठकर चाट, पकौड़े या जलेबियां खाने का आनंद उठा रही थी, लुत्फ उठा रही थी। रेलगाड़ी या हवाई जहाज जैसे विदेशी मलीचों के साधन छोड़कर जनता स्वयं अपने पैरों पर
कई हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने लगी थी। फैक्ट्रियां, दुकानें सब बंद कर दिए गए। कामगारों को अपने काम से निजात हो गई। हर तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे मिलने वाले टैक्स में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छूने लग गए। प्रभु के आने से पहले जो लोग इन तमाम लौकिक सुखों से दुखी थे, अब उनके मन में प्रसन्नता का सागर हिलोरे मारने लग गया। सर्वत्र स्वराज छा गया। जनता जो पहले आत्मनिर्भर थी, किसी भी सरकार की मोहताज नहीं थी, स्वावलंबी थी, उसे सड़कों पर, पगडंडियों पर, पटरियों पर चलकर गांव पहुंचाया गया। प्रभु की लीला तो देखिए। जो गर्भवती महिला पहले डॉक्टर के कहने पर मुफ्त में अस्पताल में रोटियां तोड़ती थी, उन महिलाओं का इस कदर सशक्तिकरण किया गया कि वो महिलाएं अब सड़क के किनारे में बच्चे को जन्म देकर 160 किलोमीटर पैदल दौड़ती हैं। ऐसा चमत्कार तो प्रभु के अलावा कोई और नहीं कर सकता। आपने तो प्रभु छोटे छोटे बच्चों को भी सशक्त बना दिया है। हजारों लाखों बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ सड़कों पर पैदल चलते देखा जा सकता है। कई छोटे छोटे बच्चे तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से साइकिल चलाकर अपने घर वाले, अपने माँ बाप को ढोने का काम कर रहे हैं और इसी में ही परम आनंद और परम सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। आप धन्य हो प्रभु। प्रभु को तो गरीबों की इतनी चिंता है कि उन्होंने देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारा खजाना इन गरीबों पर वार दिया। 20 लाख करोड़ रुपए प्रभु ने अमीरों को दे दिए ताकि जिंदगी भर, जीवन भर ये अमीर लोग गरीबों को अपना गुलाम बनाए रखें। यदि प्रभु के तमाम कृत्यों का वर्णन किया जाए तो तमाम अखंड भारत की सारी धरती और भारत में बहने वाली सारी नदियों का पानी भी कम पड़ जाए। कम बोलना, अधिक समझना, आप तो खुद समझदार हैं। आगे की लीला के लिए प्रभु के दूरदर्शन पर अवतरित होने तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद अपनी करतल ध्वनि से प्रभु का स्वागत करते रहिए और प्रभु के गुणगान में लगे रहे। जय हो प्रभु। धन्यवाद।